नमस्कार मित्रों, 9 सितंबर दिन वीरवार को बृहस्पतिवार को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। तो हरतालिका तीज कैसे करें, इसकी कथा कैसे सुने, यही मैं आपको सुनाने वाली हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इस दिन सभी स्त्रियां शिव पार्वती जी की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। उन्हें सुंदर वस्त्र कंदली स्तंभों से अर्पण करती हैं और तरह तरह के सुंदर फूलों से घर को सजाती हैं। मंगल गीतों से रात्रि जागरण करती हैं। इस व्रत को करने से पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमण करके सभी महिलाएं शिवलोक को जाती हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा भी इस दिन जरूर सुननी चाहिए। तो व्रत कथा इस प्रकार है। शंकर जी ने एक बार पार्वती जी को कहा, एक बार आपने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसी कठोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बातों को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु जी के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम अत्यंत दुखी हुई। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ। उधर हमारे पिता विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम हमारी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राणों को त्याग दूंगी। सखी ने धीरज बंधाते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जहाँ पर तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी के साथ घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर तुम्हें नहीं पाया तो वह बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करने का मान लिया था। वचन भंग की चिंता से उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने शिवलिंग की स्थापना की, पूजा की, रात्रि जागरण किया। तुम्हारी इस कठिन तप व्रत के कारण तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर मुझे आना पड़ा और तुम्हारी मांग और इच्छा अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी बनाया। तत्पश्चात तुरंत मैं कैलाश पर्वत को चला गया। सुबह जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर आ पहुँचे। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर ले गए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेंगी उन्हें तुम्हारे समान अचल सुहाग मिलेगा। इस प्रकार इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की इच्छाएं भगवान शिव माता पार्वती जल्द ही पूरा कर देते हैं। अगर मित्रों आपको भी हरतालिका तीज की है कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो शिवाय दोस्तों, कमेंट भी ज़रूर करें और हरतालिका तीज की पूजन सामग्री भी आप हमारे चैनल पर जाकर जान सकते हैं।